हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड आज हम करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यस, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, उसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कर चुके हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी हमने एक लेक्चर जो है वो लगा लिया। तो अब लेते हैं क्विक रिकैप एंड देखते हैं कि डीकंपोजिशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने तीन चीजें ही पढ़ी हैं अभी तक, तीन रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहला था कि हमने जब फेरस सल्फेट सॉलिड में उसको बॉइलिंग ट्यूब में डाला एंड उसको हीट किया। ओके, आपको हीट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर ट्रायंगल भी डाल देते हो ना, दैट आल्सो मींस कि हीट ही है। ओके, एंड क्या बनता था, फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और साथ में रिलीज होती है काफी सारी सल्फर गैसेस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3। ओके, दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी हमने रिएक्शन की थी डीकंपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। यस, फ्रॉम द लाइमस्टोन वी मेड द क्विक लाइम। सो CaCO3 which was in the solid, एंड फिर आपने क्या किया, उसको हीट किया बॉइलिंग ट्यूब में, फिर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, जो कि क्या है, क्विक लाइम है, प्लस CO2 विच इज गैस। तो आपके पास ये CO2 गैस रिलीज हुई है। थर्ड हमने रिएक्शन क्या की थी, हमने लिया था लेड नाइट्रेट, जिससे क्या बना था, लेड ऑक्साइड बना था। ओके, सो 2PbNO3 ट्वाइस, जब हमने इसको हीट किया था हमारे पास क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये बनी है गैसियस स्टेट में, ये भी हमारे पास गैसियस स्टेट। ओके, सो ये तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी फॉर दैट। तो जैसा कि हम पहले भी करते हैं, हर एक रिएक्शन से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं एंड देन देखते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है एग्जैक्टली माई वे। सो हियर इज द एक्टिविटी। अब देखते हैं इस एक्टिविटी में। तो आप देख सकते हो कि हमने लिया है एक प्लास्टिक मग, उसमें हमने 2 होल्स ड्रिल किए। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 होल्स हमने ड्रिल किए। आपको ना ये चीज भी ध्यान रखनी है, इसकी लेबलिंग, कि कौन सी चीज क्या है आपको पता होनी चाहिए। ओके, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि अच्छा इसको देख लिया ये हो रहा है एंड इसको ऐसे ही छोड़ दिया। नो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज है। ओके, क्योंकि रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, आगे जाके तुम्हें यही रिएक्शंस जो है वो तुम्हें बाद में परेशान करेंगे अदरवाइज। ठीक है, अगर तुमने अभी डिटेल्स को नहीं ध्यान में दिया, स्पेशली अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। ओके, अब आपने प्लास्टिक मग लिया, उसमें क्या किए, 2 होल्स ड्रिल किए एंड उसमें रबर स्टॉपर्स लगा दिए। ठीक है, ये देखो, ये ब्राउन कलर देख रहे हो, दीज आर रबर स्टॉपर्स। फिर आपने क्या किया, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इनमें इंसर्ट किया। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ग्रेफाइट रोड, these are the carbon electrodes. Graphite is also a compound of carbon. Okay, फिर आपने क्या किया, आपने यही इलेक्ट्रोड्स को देखो बैटरी के साथ कनेक्ट किया एंड उसकी कितनी वोल्टेज है, 6 वोल्ट की हमने बैटरी ली है। फिर तुमने क्या किया, अभी रबर स्टॉपर्स लगाए थे ताकि पानी लीक ना करे, तो तुमने इसी मग में डाल दिया पानी। ओके, सो जैसे ही तुमने पानी डाला तो क्या हो गया कि अब सारी की सारी इलेक्ट्रोड्स अब पानी में इमर्स होगी। फिर तुमने उसमें ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तुमने वो पानी में डाल दिया। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिटेड विद वाटर। अब देखो सिर्फ ग्रेफाइट रॉड्स थी, ग्रेफाइट रॉड्स इमर्स हुए हैं। फिर तुमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स अब ली हैं, पहले नहीं ली थी। टेस्ट ट्यूब्स अब ली, उसको पानी से भरा एंड उनको आपने क्या किया, एक बारी उसको लिया, पानी है उसमें, और उसको साथ के साथ जो है फ्लिप कर दिया। ठीक है, पानी में ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो जो आपको ग्रेफाइट रॉड्स दिख रही हैं उसके ऊपर आपने उनको माउंट कर दिया। ओके, एंड अब आपने क्या करना है, अभी जो आपका स्विच है, स्विच हमने लगाया था कि अपने हिसाब से उसको ऑन एंड ऑफ कर सके ना। अगर तुमने बैटरी से डायरेक्टली अटैच कर दिया उसको तो फिर वो ऑन ही रहेगा, जैसे ही उसको सल्फ्यूरिक एसिड पानी मिलेगा वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो कंडक्टर है क्योंकि, ठीक है, आपको करंट भी लग सकता है, तो हमने स्विच यूज किया था।
तो स्विच डाला हुआ है, अभी स्विच को हमने क्या किया, ऑन कर दिया। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया एंड थोड़े टाइम बाद हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अब आप देखो इसमें क्या क्या चीज जो है वो देखने थोड़ा सा ज्यादा इसमें ध्यान देने लायक है। देखो, बैटरी, स्विच, ग्रेफाइट रोड है ना, प्लास्टिक मग, ये सब तो आपको याद रहेगा, पानी वगैरह। जो मेन कंफ्यूजन आती है वो आती है आपकी इसमें, एनोड, कैथोड। आपको ये देखना है कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखना है कि कौन सी, मतलब एनोड के पास कौन सी गैस बन रही है, कैथोड के पास कौन सी गैस बन रही है। क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपने क्या देखा कि वो जो टेस्ट ट्यूब से उसमें आपको क्या दिख रही है, बबल्स दिख रहे हैं, है ना। तो आपको ये बबल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई जो गैस है वो इवॉल्व हो रही है, हमें ये दिख रहा है। कौन सी गैस हो रही है, क्योंकि पानी है, H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो गैसेस भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही इवॉल्व हो रही है। ओके, तो ये चीज जो मैंने रेड पेन में हाईलाइट किया है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। ओके, अभी क्वेश्चन जो एक्टिविटी हमारी खत्म नहीं हुई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बस इसका अभी यहाँ पर जो चीज देखने वाली थी वो नोट कर लो। अब देखो, हमने क्या देखा कि कुछ बबल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों जो हमारी टेस्ट ट्यूब से जो इलेक्ट्रोड्स थी वहां से क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। अब वो बोल रहा है कि अभी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रही है, गैस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब वो बोल रहा है क्या उन दोनों गैसेस का, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस है, क्या इन दोनों का जो वॉल्यूम है क्या वो सेम है, क्या सेम अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट कर रहे हैं वो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देन हमने क्या किया, हमने उनको रिमूव करना है। अब इन गैसेस को टेस्ट करेंगे वन बाय वन, बर्निंग कैंडल को इनके पास लेके आएंगे एंड देखेंगे क्या होगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन होगा तो क्या आएगी, पॉपिंग साउंड। एंड अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, वो और ज्यादा ब्राइटली बर्न करेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गई इसलिए ब्राइटली बर्न करेगी, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या आएगी, तुम्हारी पॉपिंग साउंड आएगी। ओके, this step must be performed carefully by teacher. What happens in this case, which gas is present in each test tube। तो मैंने आपको बता ही दिया ये सारा कुछ, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। ये होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, आयन। ये होता है अनायन, क्या होता है, नेगेटिव आयन। बट हम कैथोड की बात करते हैं तो वो क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। जब हम एनोड की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमने पीछे क्या देखा था, हमने पीछे भी यही देखा था कि जो आपका एनोड है उसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। एनोड में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। अब दूसरा, कैथोड में ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, बट स्टिल देखो कि कैथोड में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ठीक, तो अभी आप देख सकते हो कि जहां पर हमारे पास नेगेटिव है वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एंड जहां पर हमारे पास पॉजिटिव है वहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ये जो सेटअप है ये दोनों सेम ही है, ठीक है, बस अलग अलग तरीके से इनको रखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना कि हाँ बिल्कुल वैसे ही सेटअप कर सकते हैं, उसके अलावा को और कोई सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि आपने उसमें डाला क्या है, पानी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको आपने पावर दी है, ठीक है, आपने उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो है इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हो कि पानी था, H2O था, वो क्या हो रहा है, दो गैसेस में ब्रेक हो रहा है। तो यही हमारी डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन नहीं थी कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट होता है एंड वो सिंगल प्रोडक्ट जो है हमारे पास मैनी रिएक्टेंट्स बनाता है। ये हमारी डेफिनेशन है। तो अभी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो लिख लेते हैं पहले इस पूरे के पूरे एक्टिविटी में, एक्सपेरिमेंट में, कि हमारे जो बबल्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी एक इलेक्ट्रोड पे, दोनों इलेक्ट्रोड पे बन रहे हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारे पास एक साइड पर ज्यादा बबल्स जो है वो बन रहे हैं। वो कहां पर बन रहे थे, कैथोड पे बन रहे थे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज्यादा बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ज्यादा बन रहे हैं। तो नेगेटिव में क्या था, हाइड्रोजन, एंड देन एनोड दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जहां पर क्या था, ऑक्सीजन। फिर वो क्या कह रहा है कि व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट, तो जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेके आए तो क्या हुआ था कि जो हमारी एक गैस थी वो पॉपिंग साउंड से बर्न हुई है, एंड जो दूसरी थी वो और ज्यादा बर्न स्टार्ट हो गई है, और ज्यादा ब्राइटली बर्न कर रही है कैंडल, ठीक है। तो ये हमारी ये थी ऑब्जर्वेशन। तो अब हमारे कंक्लूजन क्या होंगे, यही जो चीजें मैंने लिखी है इसी को हम सवार के लिखेंगे कि जो गैस है कैथोड पे वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, एंड ये पॉपिंग साउंड से, मतलब इसका जो टेस्ट है वो पॉपिंग साउंड होता है, ठीक है। कोई बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल लेके आओगे, देन वो पॉपिंग साउंड से बर्न करेगी। एंड देन गैस कलेक्टेड एट एनोड, वो कौन सी थी, ऑक्सीजन। ये क्या है, इसका मतलब भी सेम ही है, अगर आपसे नहीं याद रहते वर्ड्स इट्स ओके, बस बर्न्स ब्राइटली जरूर लिख देना कि ब्राइटली बर्न कर रहा है। ओके, सो इट रिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट, अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारा क्या है, कंक्लूजन। बट ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने रिएक्शन तो डिस्कस की नहीं। रिएक्शन का चैप्टर और रिएक्शन ना हो तो खत्म कैसे हो जाएगा। ये हमारे सिर्फ जो हमने ऑब्जर्व किए थे उसके हमने अभी रीजन दिए हैं। बट कंक्लूजन में क्या है कि जो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी गैस ज्यादा इवॉल्व हुई थी। अब हमने देखा कि कैथोड पर ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि यहीं पर ज्यादा है कैथोड पर, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। कैथोड पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कहां पर थी, एनोड पर। तभी मैं बोल रही थी कि ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड इन डबल द वॉल्यूम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सपोज अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा, ठीक है, तो तुम्हें रिएक्शन तो लिखनी है, रिएक्शन तो याद करनी है, रिएक्शन से पता लग जाएगा। तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में है, देखो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने लगाई, एंड हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इट ब्रोक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो हाइड्रोजन है देखो, इसको अगर तुम बैलेंस करोगे, H2O goes to H2 plus O2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट जैसे ही इसको किया आपने देखा कि हाइड्रोजन 2 से 4 हो गए हैं, डबल हो गए हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। ओके, तो आप देख सकते हो कि ऑन द रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं बट एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो मतलब हाइड्रोजन जो है वो डबल वॉल्यूम में, डबल अमाउंट में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा हमारा कंक्लूजन। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और चीजें समझ में आ रही हो, then do like this video, do share it with your friends and subscribe to the channel and tell me in the comment section कि तुम्हें अच्छा भी लग रहा है या नहीं, एंड अगर कोई डाउट है देन बेझिझक पूछो। सो यस, अभी करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आपने यहाँ पर एक चाइना डिश रखी थी, उसमें आपने सिल्वर क्लोराइड रखा, एंड जैसे ही धूप उसके ऊपर गिर रही है वो कलर में थोड़ा सा डार्क हो रहा है, एंड जैसे ही आप उसको थोड़ा सा और देर के लिए धूप में रखोगे तो कलर और ज्यादा डार्क हो गया है। यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यही हमारी एक्टिविटी 1.8 है। वो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड लो एंड उसको चाइना डिश में रख दो। अभी वो पूछ रहा है कि उसका कलर क्या है, फिर वो बोल रहा है कि इसको धूप में रख दो कुछ देर के लिए। फिर अब ऑब्जर्व करो कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो गया है। तो जैसा कि हमने अभी अभी हमारी वीडियो में देखा कि जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है इनिशियली वो क्या होता है, व्हाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर इज Ag, ओके, क्लोराइड इज Cl, ओके, तो इसका कलर होता है व्हाइट। बट जैसे ही हमने इसको धूप में रखा कुछ देर के लिए, वो जो व्हाइट कलर है वो ग्रे कलर में या फिर वॉयलेट ग्रे कलर में क्या हो गया है, वो टर्न हो गया, वो और ज्यादा डार्क एंड डार्क हो गया है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो AgCl है ये हो रहा है धूप के कारण। धूप क्या है, लाइट है, तो मतलब जैसे ही लाइट गिर रही है तब ये हो रहा है।
मतलब ये क्या है, फोटो सेंसिटिव, मतलब ये लाइट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही आप इसको सनलाइट से एक्सपोज करोगे, इट विल डीकम्पोज। ओके, सनलाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी ये टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या बनती है, अभी AgCl है, ठीक है, AgCl जो कि सॉलिड में है। तो जैसे ही सनलाइट गिरी, एक तो मेटल है वो अलग हो गया, Ag, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन एज अ गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो Cl2 जो है वो बन गया। अब इसको करेंगे बैलेंस, Cl2 है, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखा सिल्वर भी डबल हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ओके, तो हमारे पास AgCl जो है वो Ag एंड क्लोरीन वो बना देता है। ओके, तो हमारे पास वो जो ग्रे कलर आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, यस बताओ, क्या क्लोरीन, क्या बात कर रहे हो, क्लोरीन की वजह से नहीं है, सिल्वर की वजह से है। वो जो सॉलिड है, जो क्लोरीन गैस है वो तो उड़ गई ना, गैशियस फॉर्म में है, वो तो गई। तुम्हारे पास क्या रह गया है, Ag रह गया है, सॉलिड रह गया है। तो नॉर्मली अगर तुम सिल्वर को देखोगे, सिल्वर ज्वेलरी डालते हैं ना, तो वो जो सिल्वर को अगर तुम देखोगे तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा सिल्वरी कलर होता है उसका। एंड अगर आप सिल्वर को भी थोड़े टाइम तक उसको ऐसे ही रख दोगे, तो आप देखोगे वो और ज्यादा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, और ज्यादा ग्रे, और ज्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको उसको क्लीन करके रखना पड़ता है, या उसको पानी से दूर रखना पड़ता है, उसको धूप से दूर रखना पड़ता है। ओके, इसलिए तो उसको नॉर्मली नहीं डाला जाता इतना ज्यादा। ओके, so conclusion is that the gray color is due to formation of metallic silver। तो सिल्वर मेटल जो आपके पास बाद में बन रहा है वो उसके कारण ग्रे कलर आ रहा है। ओके, एंड यही रीजन है, ये एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना उसको क्यों डार्क बॉटल्स में ही रखा जाता है, ठीक है, डार्क कंटेनर्स में रखा जाता है जहां पर लाइट उसके पास ना पहुंचे। तो रीजन ये है कि ये ब्रेक कर जाएगा सिल्वर, जो हमारा मेटेलिक सिल्वर है उसमें, प्लस जो हमारा क्लोरीन गैस है उसमें, इसीलिए इसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एज अ क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सिर्फ ये सिल्वर जो है वो क्या सिर्फ सिल्वर क्लोराइड में एग्जिस्ट करता है, कोई और इसमें एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड भी बिल्कुल सेम वे में रिएक्ट करेगा जैसे सिल्वर क्लोराइड ने किया था। तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में टूट गया था, जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में जो है वो अपना टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों रिएक्शंस है, चाहे वो हम AgCl की बात कर रहे हो, चाहे वो हम AgBr की बात कर रहे हो, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। आपने देखा होगा पहले तो काफी ज्यादा होती थी ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज कैसे निकालते थे, यूज टू यूज दिस, ठीक है। आजकल तो चलो वी जस्ट लव कलर्स, है ना, कलरफुल पिक्चर्स ही अच्छी लगती हैं, हम वही ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। तो हमने देखा कि कल जो हमने रिएक्शंस की थी उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी, हमने दी थी हीट, हमने तीनों रिएक्शंस को हीट किया था। आज जो हमने पहले इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, तो उसमें हमने एनर्जी किस फॉर्म में दी, इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इसके बाद रिएक्शन हमने की सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर ब्रोमाइड की, इसमें भी हमने एनर्जी जो है खुद से दी है, बट किस फॉर्म में दी है, सनलाइट की वजह से, सनलाइट की फॉर्म में, सन लाइट की फॉर्म में। ओके, तो आप इसको वैसे बोल सकते हो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो ऐसे रिएक्शंस है ना, मतलब किस किस फॉर्म की जो एनर्जी है जो कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकती है। तो हमने देखा कि ये तीनों है, ठीक है। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फिर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा प्रोडक्ट होगा, मतलब एक प्रोडक्ट है एंड वो सिंपली क्या कर रहा है, वो अपने काफी सारे रिएक्टेंट्स में ब्रेक कर रहा है। तो जो ऐसी रिएक्शन है जो कि हीट जो है वो ले रही है, एब्सॉर्ब कर रही है, तभी ये चीज पॉसिबल हुई। सपोज अगर तुमने AgCl रख दिया लेकिन उसको लाइट नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं हुई,
तुमने पानी लिया, उसको रख दिया, उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, कोई ऑक्सीजन गैस नहीं बनी। सेम विद ऑल द थ्री रिएक्शंस जो हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अगर तुमने हीट दी नहीं होती, अगर तुमने बॉइलिंग ट्यूब में उसको डाला ही नहीं एंड उसको हीट ही नहीं किया, अगर तुमने डाल भी दिया बॉइलिंग ट्यूब में और तुमने उसको हीट नहीं किया, क्या वो कन्वर्ट होते हैं अपने सल्फेट से ऑक्साइड्स में? जाते वो नहीं जाते, है ना। तो मतलब उन्होंने एनर्जी जो है वो इन फॉर्म में क्या की है, एब्जॉर्ब की है। चाहे वो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब की, चाहे वो लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब की, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एब्जॉर्ब की। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आपको याद होगा हमने एक और की थी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था, हीट वो खुद से रिलीज कर रहा था, इसमें वो हीट या एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि रिएक्शन हो सके। ठीक है, उसमें रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है, वो एनर्जी एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रही है। ओके, फर्क पता लग गया सबको? चलो, इसको कर दिया हमने खत्म, बट एक और एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब वो एक्टिविटी क्या है, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। हमने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, 2 ग्राम्स लिया, इसको मेजर करके आप ले सकते हो। फिर हमने 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड लिया। ओके, हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने उसको टच करना है, उस जो आपका जिसमें भी आपने उसको लिया है उसको टच करो, ठीक है। अब जैसे ही आपने उसको टेस्ट ट्यूब को टच किया, उसको पकड़ा, तो वो बोल रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ये एक्टिविटी क्यों दी गई है, ताकि हमें ये बताएं कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। कहने का मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक होगा तो वो हीट रिलीज करेगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक होगा तो वो गर्म हो जाएगा, एंडोथर्मिक में वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो कोल्ड हो जाएगा। तो जब आपने टेस्ट ट्यूब को टच किया, अगर वो ठंडा है तो एंडोथर्मिक है, अगर वो गर्म है तो एक्सोथर्मिक है। हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इट बिकेम कोल्ड। ओके, इन रियलिटी इट बिकेम कोल्ड, मतलब ये क्या है, अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से एंड जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारी बहुत ठंडी बन जाती है। ओके, बट क्या हम इसको इधर ही खत्म कर देंगे, रिएक्शन तो करनी ही पड़ेगी। तो रिएक्शन में क्या है हमारे पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये जब रिएक्ट किए तो क्या हो गया, BaCl के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, NH4 एज अ NH3 रिलीज हो गया। एंड जो आपका OH ट्वाइस है ना, वो जहां पर भी ये होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल ऑब्जर्व कि वाटर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो ये एज अ वाटर निकल गया। अब जो अमोनियम गैस है दैट ऑल्सो मे बी रिलीज्ड विच हैज अ पंजेंट स्मेल। तो ये भी हमारा एक आप कह लो कि कंक्लूजन पॉइंट है कि सिर्फ वो ठंडा नहीं हुआ है, बट उसके साथ साथ पानी और जो हमारी गैस है, अमोनिया गैस है, ठीक है, वो रिलीज हुई है। इसको लिख लो फटाफट इस रिएक्शन को। सी इफ यू हैव एनी डाउट्स, किसी भी तरह का डाउट है तो पूछो मेरे से। ठीक, चलो अब करें कुछ क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक सोल्यूशन यूज होता है सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस है एक्स, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के नाम से ही तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाता है कि नेम द सब्सटेंस एक्स, अब वो बोल रहा है एक्स बताओ कि कौन सा है एंड उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि रिएक्शन लिखो, नेम्ड इन अबव विद वाटर, मतलब पानी के साथ लिखनी है। तो सबसे पहले व्हाइट वॉशिंग में हम क्या यूज करते हैं, क्विक लाइन। यस, व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं क्विक लाइन। कलर चेंज कर लो, चुभ रहा होगा तुम्हें आंखों में, है ना। ओके, एक्सिस क्विक लाइन, या अब इसका फॉर्मूला, क्विक लाइन क्या होता है, क्या, CaCO3। फिर कहते हो मैडम घूरती है,
फॉर्मूला क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यस, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ, मतलब CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। गलती से भी CaCO3 से CaO वाली रिएक्शन मत लिख देना, गलत है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके लिए, ठीक है। पहली बता रही हूँ, बहुत बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि अच्छा ये नहीं पता या क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते, अच्छा कैल्शियम वाली कोई रिएक्शन लिखनी है तो उठा के वही लिख देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है विच इज इन द सॉलिड, अगर आपको याद हो तो H2O विच इज इन द लिक्विड स्टेट, पानी के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, जब भी पानी है ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे हाइड्रोक्साइड बनता है, AQ प्लस अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज क्विकलाइन, से क्या बना, स्लेक्ड लाइन, ठीक है, स्लेक्ड लाइन बना। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ओके। फिर आपको याद होगा कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये धीरे 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 करके जो हमारे मतलब सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये उससे रिएक्ट करता है, एंड देन उससे रिएक्ट करने के बाद एक शाइनी सरफेस देता है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि दिस इज क्विकलाइन, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। अब रिएक्शन, रिएक्शन में क्या है कि जो क्विकलाइन है दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू स्लेक्ड लाइन, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज इट रिलीजेस हीट एज यू कैन सी इन द रिएक्शन, ये बताना होता है, ठीक है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो बताना है कि रिलीज हो रही है, अगर तुम मतलब अगर वो रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रही है हीट तो एरो के ऊपर हीट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखना आपने, क्योंकि हर चीज का मतलब है और वो जहां पर लिखा है उसका अपना अलग मतलब है, ओके। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देगा वॉल्स पे, जो कि हमें एक शाइनी अपीयरेंस देती है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, इसको नोट कर लो अच्छे से। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। यस, डन। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। अब वो बोल रहा है, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हियर। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, हमने वो गैस का नाम बताना है। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ था, हमारे पास H2O था, हमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर लगाई तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हुई थी। अब इन दोनों को देख के ही हम ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही इसका आंसर है, ठीक है, बिकॉज इट वाज रिलीज्ड इन डबल अमाउंट एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखोगे, yeah, the amount of gas collected in is double because H2O breaks into hydrogen and oxygen in ratio 2:1. Okay, this is double and this is 1. Okay, and the gas collected is hydrogen gas. आपका जो आंसर है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टीचर को पता लगना चाहिए देखते सार, ओके दिस इज द आंसर, आपका आंसर दिखना चाहिए, अंडरलाइन करो उसको, ठीक है। जब रिएक्शन लिखते हो यहाँ पर एक लाइन छोड़ो, यहाँ पर उसके बाद एक लाइन छोड़ो, ठीक है। जितना पेपर यूज करना है करो, ठीक है। दुनिया को तुम बाद में बचा लेना, और तरीके हैं दुनिया को बचाने के, एग्जाम में प्लीज अपना एग्जाम ही बचाना, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ एग्जाम की टेंशन लेना। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। Thank you so much. I'll meet you in the next class with more such topics.